तो हम लोग जो है देखिए, हम लोग लेक्चर 3 डिस्कशन कर रहे हैं। लॉग फंक्शन लेक्चर 3, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ x if 3 to the power log 3 log root x base 10 minus log x base 10 minus 3 is equal to 0। ये क्वेश्चन। तो देखिए इसको सॉल्यूशन के लिए देखो, इसमें थोड़ा बहुत केयर करना पड़ेगा क्वेश्चन में, नहीं क्वेश्चन में रॉन्ग होने के चांस बहुत रहेंगे। लिखिए नहीं, समझिए, है ना। क्या केयर करना पड़ेगा? 3 to the power log 3 log रूट x लिखा है ना, log बेस 10 x की पावर बेटा क्या आ जाएगा? हाफ। रूट x का मतलब क्या हो गया? x की पावर हाफ माइनस log x बेस 10 प्लस log x बेस 10 का होल स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये 1/2 आगे आ जाएगा, तो 3 to the power log 3, ये 1/2 log x बेस 10 माइनस log x बेस 10 प्लस log x बेस 10 का होल स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन से देखने पे हमें एक बात पता चलती है क्या, कि log x बेस 10 की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि log के अंदर फंक्शन है log x बेस 10। तो यहां से दो चीजें पता चली हमें, क्या कि log x बेस 10 की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए, और साथ में x भी कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। यानी जो भी वैल्यू आएगी उसमें log x बेस 10 की वैल्यू भी पॉजिटिव होनी चाहिए और x की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। यहां तक कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, 3 से log 3 कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो क्या बचेगा? केवल यहां पर बच जाएगा 1/2 log x बेस 10। बेटा ये समझ में आ रहा है आपको सब? ये 3 और log 3 सेम कैंसिल हो जाएगा, माइनस log x बेस 10 प्लस log x बेस 10 का होल स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। लेट log x बेस 10 को हमने क्या मान लिया? t। तो ये कितना आएगा? 1/2t, ये आएगा माइनस टी प्लस टी स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। कुछ इस तरीके का आ जाएगा, है ना। ओके, तो अब क्या करिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 से मल्टीप्लाई कर, तो ये बचेगा t माइनस 2t प्लस 2t स्क्वायर माइनस 6। तो ये कितना आ जाएगा? 2t स्क्वायर, t माइनस 2t क्या आ जाएगा? माइनस टी, और ये कितना आ जाएगा? माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए यहां तक कहीं कोई डाउट है? इसके बाद फैक्टर कर लीजिए, 6 इंटू 2 12, 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3t। इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा? 2t कॉमन है, तो t माइनस 2 प्लस 3 कॉमन, t माइनस 2। तो ये कितना आ जाएगा? 2t प्लस 3 और t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा? माइनस 3/2, और t का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2। तो t इज इक्वल टू माइनस 3/2। t का मतलब क्या हुआ? log x बेस 10 की वैल्यू। तो क्या log x बेस 10 की वैल्यू निगेटिव लेंगे क्या? नहीं लेंगे, क्योंकि हमें log x बेस 10 की वैल्यू कैसी लेनी? पॉजिटिव, इसलिए ये आंसर को नहीं लिया जाएगा। दूसरा, t का वैल्यू कितना है? 2। तो log x बेस 10 की वैल्यू 2, इसका मतलब क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 10 की पावर 2 100। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100 आ जाएगी। तो ये इसका आंसर करेक्ट होगा, है ना। नोट कर लें।
देखिए कहीं पर कोई डाउट तो नहीं आ रहा, कोई डाउट तो नहीं ना कहीं पे? बेटे नोट कर लिए? अब देखिए कॉन्सेप्ट, वेरिएबल की पावर वेरिएबल और
कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, देन टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ log ले लीजिए, है ना। तो क्वेश्चन के थ्रू क्लियर करते हैं इस कॉन्सेप्ट। फाइंड टेन एक्स। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, x हो गया वेरिएबल, वेरिएबल की पावर क्या हो गई, वेरिएबल इज इक्वल टू क्या आ गया, 10x, है ना। तो क्या करना होगा, दोनों तरफ log लेना होगा। ये दिया था x की पावर 1 प्लस log x बेस 10, तो दोनों तरफ हमने क्या ले लिया, log बेस 10 ले लिया। log बेस 10 दोनों तरफ हमने ले लिया, तो यहां से क्या आ जाएगा, इसकी पावर आगे आ जाएगी 1 प्लस log x बेस 10, और साथ में क्या आएगा, log x बेस 10 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा log 10 बेस 10 प्लस log x बेस 10। बेटा इनटू है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पावर आगे निकल जाएगी, समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत। अब देखिए इस पूरे क्वेश्चन में क्या है, लेट log x बेस 10 को क्या मान लेंगे हम, t मान लेंगे, तो ये क्या मिलेगा आपको, 1 प्लस टी, बाहर t आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 प्लस टी, इसको शिफ्ट कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, 1 प्लस टी इंटू टी माइनस 1 प्लस टी इज इक्वल टू 0, है ना। तो 1 प्लस टी क्या है, कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा, t माइनस 1, तो क्या मिलेगा, t का वैल्यू -1 एंड t का वैल्यू +1। t होता क्या है, t हमने क्या माना था, log x बेस 10, log x बेस 10 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू क्या होगा, 10 की पावर -1, 1/10। दूसरा log x बेस 10 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10, तो दो आंसर हो जाएंगे, 1/10 एंड 10, ठीक है ना, 1/10 और 10, पॉजिटिव वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए। कहां पर log 10 बेस 10 कट गए, हाँ ये log 10 बेस 10 की वैल्यू 1 होती है, log a बेस a की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है।
नोट कर लिया बेटा? नोट हो गया? लिखिए क्वेश्चन। देखिए, ये भी क्वेश्चन किसका है? वेरिएबल की पावर वेरिएबल। अब समझ लेते हैं, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो यहां पर क्या आ जाएगा कि x की पावर log x बेस 10 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 10 की पावर 5 प्लस log x बेस 10, है ना? दोनों तरफ log ले लेंगे तो log ले लिया तो कितना आ गया? log बेस 10 x की पावर log x बेस 10 प्लस 5 अपॉन 3, ठीक, इज इक्वल टू क्या आएगा? log बेस 10 10 की पावर 5 प्लस log x बेस 10। कोई दिक्कत है? दोनों तरफ log ले लिया तो जैसे ही log लिया तो ये x की पावर में है, तो जो टर्म x की पावर में होता है वो क्या होता है? आगे निकल जाता है। तो इसका मतलब लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी कौन सी लग गई हमारे पास? हमारे पास log का फॉर्मूला लग गया log ab इसकी होल पावर m। तो ये पटक के बाहर कर देगा इसको, यही होता है ना? तो जब बाहर करेगा तो क्या दिखाई देगा? ये आएगा log x बेस 10 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 और यहां जाएगा log x बेस 10 इज इक्वल टू, अच्छा ये 10 की पावर में तो बाहर आ जाएगा तो क्या आएगा? 5 प्लस log x बेस 10 और यहां आ जाएगा log 10 बेस 10। बेटा यहां तक कहीं कोई डाउट है? इसके बाद क्या आएगा? लेट log x बेस 10 को हमने क्या मान लिया? t, तो ये क्या आ जाएगा? t प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू टी इज इक्वल टू 5 प्लस टी, 5 प्लस टी और ये आ जाएगा 1। इस पूरे टर्म को यहां ले आइए, या 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? टी प्लस 5 इंटू टी माइनस 3 टाइम्स ऑफ टी प्लस 5, है ना? देखिए मैंने log x बेस 10 को t माना तो ये क्या है? t प्लस 5 अपॉन 3 इंटू टी, 5 प्लस टी, 10 बेस 10 की वैल्यू आ गई 1। इस 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाएगा 3 इंटू टी प्लस 5 और इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आया साथ में। अब देखिए दोनों से क्या हो जाएगा कॉमन? t प्लस 5, तो क्या मिलेगा? t माइनस 3। तो क्या आएगा? पहले यहां पर आ जाएगा t प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो t का वैल्यू कितना? माइनस 5। t था क्या? log x बेस 10 इज इक्वल टू कितना? t प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू कितना? माइनस 5। तो log x बेस 10 की वैल्यू माइनस 5, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? 10 टू द पावर माइनस 5। और दूसरा t इज इक्वल टू 3। ये दोनों आंसर हो जाएंगे, नोट कर सकते।
नोट कर लिया बेटा? क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया? समझ में आ गया पूरा? नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये दिया क्वेश्चन, देखिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए इसको सॉल्व करने में क्या क्या दिमाग लगाएंगे, आराम से, पहले आराम से समझते हैं क्या लगाएंगे। यहां पर लिखेंगे लॉग एक्स बेस 10 डिवाइडेड बाई 2 होल पावर, ये क्या होगा? ये होगा लॉग स्क्वायर एक्स बेस 10 प्लस इस 2 को आगे ले आएगी तो 2 लॉग एक्स बेस 10 माइनस 2 इज इक्वल टू, ये क्या आएगा? लॉग बेस 10, बेटा ये x की पावर 1/2 आ जाएगा, 1/2 आगे निकल आएगा तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा 1/2 लॉग एक्स बेस 10 और ये क्या आएगा? लॉग एक्स बेस 10 अपॉन 2 होल पावर लॉग स्क्वायर एक्स बेस 10 प्लस 2 लॉग एक्स बेस 10 माइनस 2। ठीक है ना? तो देखो ये क्या लिखा है? लॉग एक्स बेस 10/2, ये भी लिखा लॉग एक्स 10/2, इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 1। तो दोनों तरफ क्या करेंगे हम? पावर कंपेयर कर देंगे। तो इसका मीनिंग क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा लॉग एक्स बेस 10 का होल स्क्वायर प्लस 2 लॉग एक्स बेस 10 माइनस 2 इज इक्वल टू, बेटा क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब यहां सपोज कर लेंगे, लेट लॉग एक्स बेस 10 इज इक्वल टू, हम क्या मान लेंगे? टी। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 2 और -1 इज इक्वल टू 0। -2 -1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए कितना सिंपल है सॉल्व करना। टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो क्या आएगा? टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 2t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। टी कॉमन, एक मिनट, 3 माइनस टी आएगा यहां पर, 3 माइनस टी माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में t कॉमन हुआ तो कितना आ जाएगा? t प्लस 3, -1 कॉमन हुआ तो कितना आ जाएगा? t प्लस 3। तो t प्लस 3 दोनों में कॉमन हो गया तो t -1, तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा? -3 एंड t का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। t है क्या? log x बेस 10। t है आपका log x बेस 10
इज इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 की पावर -3 आ जाएगा। दूसरा t इज इक्वल टू 1, तो log x बेस 10 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दोनों आंसर हो गए। फोटो के पड़े नोट कर ली।
कोई परेशानी? चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, तो x बेस 10 की होल पावर कितना 1/2 है ना, माइनस log 8 बेस 2 प्लस log x बेस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां तक कहीं कोई दिक्कत नहीं बेटा। log बेस 8 का मतलब क्या हो जाएगा, log 2 क्यूब ये 3 आगे आ जाएगा, 3 log 2 बेस 2 और ये क्या आ जाएगा 3 log x बेस 10 पावर में 1/2 है ना। तो लेट t नहीं, इसकी होल पावर 1/2 इज इक्वल टू टी। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया, इसका मतलब क्या हुआ, होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा टी स्क्वायर। कैंसिल हो गया तो ये कितना आ जाएगा, log x बेस 10 की वैल्यू टी स्क्वायर आ गई और यहां पर log x बेस 10 होल पावर 1/2 इज इक्वल टू क्या आ गया टी आ गया। तो वैल्यू पुट कर देंगे, यहां रख देंगे वैल्यू, तो आ जाएगा 3, इसकी पावर 1/2 की जगह क्या आ जाएगा टी माइनस 3 log 2 बेस 2 हो गया 1 और ये हो गया टी स्क्वायर और ये हो गया प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देख लीजिए यहां तक कहीं कोई परेशानी तो नहीं। देखिए मैंने क्या रखा, बेटा यहां पावर 1/2 है तो छोटी पावर को टी मान लिया। अब दोनों तरफ इसका स्क्वायरिंग किया तो 2 से 2 कट गया ये, तो क्या बचा log x बेस 10 तो यहां बचा 2 स्क्वायर। तो जहां log x बेस 10 दिखेगा वहां t स्क्वायर रख देंगे, जहां log x बेस 10 की पावर 1/2 दिखेगा उसको t रख देंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा 3 इंटू टी माइनस 3 log 2 बेस 2 को 1 प्लस ये आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 3t माइनस 3 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या मिलेगा, यहां से टी स्क्वायर को उस तरफ ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 3 प्लस 1 तो माइनस 2, तो ये क्या आएगा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर लो, टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस टी प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो t इज कॉमन हियर, t माइनस 2 माइनस 1 कॉमन तो t माइनस 2, तो ये क्या आएगा t माइनस 1 और t माइनस 2, t का वैल्यू 1 एंड t का वैल्यू 2। t क्या होता है log x बेस 2, अरे x बेस 10 लिख दिया है क्या मैंने, अरे हाँ कुछ जगह 2 लिखा है कुछ जगह 10 लिखा है। तो देखो यहाँ पर 2 तो ठीक लिखा है, ये 10 गलत लिखा है। तो इरेजर इसका कहाँ है, चलिए यहाँ पर ही ठीक करते हैं। पहले ये लिखना पड़ेगा 3 log x बेस 2 इसकी होल पावर 1/2, 3 log x बेस 2 की होल पावर 1/2, ये आएगा 3 log x बेस 2 की होल पावर 1/2। यहां पर भी चेंज करना पड़ेगा,
लेट log x बेस 2 की होल पावर 1/2 इज इक्वल टू टी। तो इसका मतलब आ जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया, दिस इंप्लाई log x बेस 2 की होल पावर 1/t, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, टी स्क्वायर, 2 से 2 कट गया। इसका मीनिंग क्या आ गया, log x बेस 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, टी स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 3t, बाकी सब ठीक है, ठीक है ना। मैंने बेस 10 लिख दिया था, उतना ही फर्क है, केवल 2 होना चाहिए था। तो कह रहा टी की वैल्यू 1, टी क्या था, log 1, तो log कटेगा तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 2। दूसरा नहीं, टी की वैल्यू थी, एक मिनट और थोड़ा सा, टी क्या था अपने पास, देखो यहां पर, इसकी पावर 1/2, log x बेस 2 की पावर 1/2 इज इक्वल टू 1। स्क्वायरिंग कर दिया दोनों तरफ, तो log x बेस 2 इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। इसमें भी देखो, log x बेस 2 की पावर 1/2 इज इक्वल टू 2, दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया, तो log x बेस 2 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2 की पावर 4 मतलब 16। तो दो आंसर आ गए, 2 एंड 16, है ना, नोट कर सकते हैं। कहां पर बेटा,
-3। ओके, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। -3 -t²। अच्छा, माइनस मैं उसको उस तरफ ले गया, राइट हैंड साइड, तो ये प्लस का t² हो जाएगा, ये माइनस का 3t हो जाएगा, और ये -2 उस तरफ जाएगा तो +2 हो जाएगा। अरे इसको मैं राइट हैंड साइड में सारे टर्म को ले गया हूँ, ये -t² उस तरफ गया तो +t², 3t राइट हैंड साइड में गया तो -3t। बताइए। कहाँ किया मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड? एट को, अरे रुकोगे, 8 थोड़ा थमोगे, 8 को लिखा 2⁻3, ये जो पावर में 3 होता है आगे आ जाता है, तो बचा क्या, log2/2। log2/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1। स्क्वायरिंग कहाँ की है? बरोबर। नोट हो गया? नोट कर लेने दो। चलो यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ, बाद में हटा दूंगा, है ना? हटा दो पीछे। find value of x if 2 log √5 base x उसका होल स्क्वायर -3 log
√5 बेस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चलिए देखिए बेटे, देखते हैं ध्यान से। क्या 2 log √5 बेस x का स्क्वायर 3 log √5 बेस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो मान लेते हैं लेट log √5 बेस x को मैंने मान लिया t, तो ये कितना हो गया 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, इसके फैक्टर कर लेंगे, तो 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस टी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2t कॉमन, t माइनस 2 माइनस 1 कॉमन, 2t कॉमन तो t माइनस 1 माइनस 1 कॉमन तो t माइनस 1, t माइनस 1 दोनों से कॉमन तो क्या जाएगा 2t माइनस 1। तो पहली बार में क्या आएगा, पहली बार में आएगा t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। t माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 1। और दूसरी बार क्या आएगा 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2। t था क्या अपने पास log √5 बेस x इज इक्वल टू 1। x को वहां भेज देंगे तो √5 इज इक्वल टू क्या x, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी √5, एक वैल्यू तो √5 आ गई। और यहां log √5 बेस x इज इक्वल टू 1/2। x को राइट हैंड साइड भेजेंगे, अगर log हटेगा तो x जाएगा राइट हैंड साइड, क्या करेगा √5 इज इक्वल टू x की पावर 1/2, यानी √5 इज इक्वल टू √x, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी। कैलकुलेशन है, कर सकते हो।
हाँ बेटा, क्वेश्चन ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या आएगा, log बेस 10 100x का होल स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा, log बेस 10 10x का होल स्क्वायर 14 प्लस क्या आ जाएगा log x की पावर -1 और ये आ जाएगा 10। ठीक है ना, कहीं कोई दिक्कत? अब बेटा ये क्या आ जाएगा, log 100 बेस 10 और log x बेस 10 इसका होल स्क्वायर। बेटा log 100 बेस 10 की वैल्यू क्या होगी, बताइए, आप ही बताइए। आपने लेक्चर देखा है पूरा? log 100 बेस 10 इसको क्या बोलोगे, log 10 का स्क्वायर बेस 10, तो ये क्या आएगा 2 log 10 बेस 10, 2 इंटू 1 2। तो ये देखा जाता कितने का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर है तो वैल्यू 2। मान लो ये पूछ लेता log 1000 बेस 10 इसकी वैल्यू क्या होगी 3। log 2 इंटू 8 कितनी वैल्यू आएगी 3। आई होप समझ में आ गया होगा ये, है ना, बैठ जाओ। तो प्लस ये क्या आ जाएगा log 10 बेस 10 प्लस log x बेस 10 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 14 -1 आ गया जाएगा -1 log x बेस 10। तो बेटा क्या आ जाएगा, लेट log x बेस 10 को मान लेते हैं t, ये आएगा 2 प्लस टी का होल स्क्वायर 1 प्लस टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 14 माइनस टी। स्क्वायरिंग कर दें, 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस 4t 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t 14 माइनस टी। टी स्क्वायर कितना आएगा 2 स्क्वायर 2t और 4t 6t, और कितना मिलेगा, यहां से 4 मिलेगा, यहां से 1 मिलेगा तो 5, इसको यहां ले आइए तो -14 प्लस टी, है ना, ये क्या बनेगा 2t स्क्वायर प्लस 7t और -9, 9 2 जा 18, 9 में 2 जाएगा 7, तो ये क्या आएगा 2t स्क्वायर प्लस 9t माइनस 2t माइनस 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसमें t कॉमन 2t प्लस 9 माइनस 1 कॉमन 2t प्लस 9, ये आ जाएगा 2t प्लस 9 और t माइनस 1। तो t का वैल्यू क्या क्या आ जाएगा, यहां पर लिख देते हैं, ऐसा करते हैं, यहां लिखते हैं, क्या है 2t प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसका मीनिंग आ जाएगा t की वैल्यू क्या -9/2, t था क्या अपने पास log x बेस 10 इज इक्वल टू -9/2, x की वैल्यू क्या आएगा 10 टू द पावर -9/2, एक वैल्यू आ जाएगा, और दूसरा क्या था t का वैल्यू 1, t माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसका मीनिंग आ जाएगा t इज इक्वल टू 1। तो log x बेस 10 इज इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा 10, ये दोनों आंसर आ जाएंगे। देखिए कहीं कोई डाउट तो नहीं आ रहा ना, नोट करिए।